देखिए बच्चों, आइसोबैरिक प्रोसेस एक बहुत ही स्पेशल प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम वर्क कैसे निकालेंगे? तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं इसको, P बाहर इंटीग्रेशन से V1 टू V2 dV, राइट? सो दैट कम्स आउट टू बी PV2 माइनस PV1 एंड W कैन बी रिटन एज आइदर P इंटू में V2 माइनस V1 यानी कि P डेल्टा V, या फिर W इज इक्वल टू nRT2 माइनस nRT1 यानी कि W इज इक्वल टू nR डेल्टा T। ठीक है बच्चों, नाउ व्हाट अबाउट Q? तो Q के लिए समझिए nCp डेल्टा T। तो I have already told you that Cp is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of an ideal gas by 1 degree Celsius at constant pressure। तो अगर हमें n मोल का बढ़ाना है तो इंटू n कर देंगे, और डेल्टा टी अमाउंट से बढ़ाना है तो इंटू डेल्टा टी कर देंगे। और डेल्टा यू का फॉर्मूला है बच्चों n इंटू में सी वी इंटू में डेल्टा टी। ये तो चलेगा ही फार्मूला। तो इस तरह से हम सी पी और सी वी में रिलेशन भी निकाल सकते हैं, जो हमने निकाला भी था पहले, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो अब इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, ध्यान से सुनिएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर हमें रेशियो फाइंड करना है डेल्टा यू का क्यू से, तो वो क्या आएगा? तो वो आएगा एन सी वी डेल्टा टी बाई एन सी पी डेल्टा टी, यानी कि वो आ जाएगा सी वी अपॉन सी पी, जिसको हम 1 अपॉन गामा के नाम से जानते हैं। तो पीएमटी एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक आइसोबैरिक प्रोसेस में एक गैस ने कुछ हीट अब्सॉर्ब की, तो उसका कितना फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगा? तो आप समझ सकते हो 1 बाई गामा फ्रैक्शन जाएगा। अब अगर मैं इसको गामा की बात करूं तो गामा इज 1 प्लस 2 बाई एफ, यानी कि गामा इज एफ प्लस 2 बाई एफ, यानी कि डेल्टा यू बाई क्यू का एक फॉर्मूला आया एफ बाई एफ प्लस 2। तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि अगर बात मोनोएटॉमिक गैस की हो रही है तो कितना फ्रैक्शन ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगा? 3/5। अगर बात डायटोमिक गैस की हो रही है तो कितना फ्रैक्शन ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगा? 5/7। अगर बात पॉलीएटॉमिक गैस की हो रही है तो कितना फ्रैक्शन ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगा? दिस इज 6/8, जो कि 3/4 है। तो आप समझ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हैं, राइट? अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ हीट वर्क करने में गया, तो हमें W बाई क्यू कैलकुलेट करना है। तो W बाई क्यू हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 1 बाई गामा, क्योंकि जो फ्रैक्शन ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में गया उसको 1 में से, टोटल फ्रैक्शन में से माइनस कर देंगे हम। तो 1 बाई 1 माइनस गामा की वैल्यू हो जाएगी, अब 1 बाई गामा की वैल्यू डाल दीजिए इसमें, सो दैट इज एफ बाई 2 एफ प्लस 2, सो दिस इज 1 माइनस एफ बाई एफ प्लस 2, विच कम्स आउट टू बी W बाई क्यू की वैल्यू आ जाती है 2 अपॉन एफ। तो ये और भी अच्छा फार्मूला आ गया, यानी कि मोनोएटॉमिक गैस का कितना फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन हैज़ बीन यूज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क, 2 प्लस एफ बाई 2। ओके, 2 प्लस एफ बाई 2, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो द आंसर इज 2/5, यानी कि 40%। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस performs work in for a diatomic gas? So it is 2/7. So what fraction of heat supplied to the gas in an isobaric process performs work? The answer is 2/8 for a polyatomic gas, यानी कि 1/4।
तो आप समझ गए कि किस तरह के क्वेश्चन पीएमटी में आते हैं। और अगर आप ये वाला फार्मूला याद रखें कि आइसोबैरिक प्रोसेस में W और Q का रेशो ये रहता है और डेल्टा U और आपका Q का रेशो ये रहता है, तो आप डेफिनेटली जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ग्राफ सिखाता हूँ बच्चों। मान लीजिए ये V है और ये P है, तो अगर हमें PV ग्राफ बनाना है एक आइसोबैरिक प्रोसेस का, तो बनेगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सो इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एरो इस तरफ, और घट रहा है तो एरो इस तरफ। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए हमें ग्राफ बनाना है PT, ये T है और ये P है, तो PT ग्राफ हमारा बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एरो उस तरफ, घट रहा है तो मेरी तरफ। और अगर हमें VT ग्राफ बनाना है तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये V है और ये T है, तो अब ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन, सो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। अब इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, क्योंकि आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू NR/P इंटू T, तो इसका स्लोप हुआ बच्चों NR/P। तो एक आइसोबैरिक प्रोसेस का VT ग्राफ पे जो स्लोप हुआ वो हुआ NR/P। देख रहे हैं, NR/P। ओके, अब मैं समझाता हूँ बच्चों आपको कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे। देखिए, मान लीजिएगा कि ये सिचुएशन है, ये है आपका V और ये है आपका T, और यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है P1 और यहाँ पे दिया हुआ है P2। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए कि P1 बड़ा है या P2 बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, P1 बड़ा है। क्यों बड़ा है P1, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया आपको कि जो स्लोप है वो है NR/P। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस ग्राफ का स्लोप लेस है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो स्लोप लेस होगा। सो P1 इज़ बिगर देन P2। तो आगे बढ़ते हैं और इसको आप नोट कर लें अच्छे से, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने, ओके। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, a thermodynamic process is shown in the VT diagram for an ideal gas. During the process, pressure of the gas option 1 continuously increases, option 2 continuously decreases, option 3 first increases then decreases, and option 4 first decreases then increases.
तो देखिए क्या है आपका प्रोसेस। तो ये है बच्चों प्रोसेस, ये T है यहाँ पर और यहाँ पर V है और ये है प्रोसेस A to B। नोटिस ये लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही है, और अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो इसका जो y इंटरसेप्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। देख रहे हैं बच्चों? सो इट्स y इंटरसेप्ट विल बी नेगेटिव, है ना? तो नीचे की तरफ जाएगा ये, y इंटरसेप्ट विल बी नेगेटिव, राइट? तो अब मैं इसको दो मेथड से समझाता हूं आपको। फर्स्ट मेथड ये है हमारा, फर्स्ट मेथड हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एम इंटू टी माइनस सी। माइनस इसलिए क्योंकि इसमें जो y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, राइट? और हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो यहाँ से p इंटू में m इंटू टी माइनस सी इज इक्वल टू n इंटू आर इंटू टी हो गया। तो p का फॉर्मूला आ गया आपका n इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई m इंटू टी माइनस सी। तो जब हम इसका स्लोप जब हम इसको डिवाइड कर देंगे t से तो क्या मिलेगा देखिए, तो हमें मिलेगा एन आर बाई एम माइनस सी बाई टी। अब ज़रा सोचिए कि हम इससे कैसे इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, देखिएगा। हाँ, मैं कहता हूँ कि जब t बढ़ेगा, इफ़ t विल इंक्रीज देन व्हाट विल हैपन, c बाई टी will decrease, and if c by t will decrease it means m minus c by t will increase। क्योंकि c by t अगर घट रहा है तो m में से जो चीज़ आप माइनस कर रहे हैं वो कम हो रही है, तो इसका मतलब m माइनस सी टी बाई टी की वैल्यू बढ़ रही है, और इससे जो p की वैल्यू है वो घट रही है। तो इसमें जो बच्चों प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। सो द आंसर इज कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, राइट? तो ये तो हुआ हमारा मेथड 1। अब मैं आपको सिखाता हूँ मेथड 2। तो देखिएगा मेथड 2 कैसे है। एक बार फिर से बता देता हूँ, जब t बढ़ेगा तो c बाई टी घटेगा, m माइनस सी बाई टी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो p कम होगा, डिक्रीज होगा, राइट? तो देखिए मेथड नंबर 2, a को मैं यहाँ लिख देता हूँ, a इज हेयर। अगर मैं ज्वाइन करूँ o को a से, ये हटा देते हैं, o को a से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? सो इफ आई ज्वाइन o by a then I will obtain an isobaric process, and if I join o by b I will again obtain an isobaric process. So what you see that the slope of OA, slope of OA is NR by PA, and slope of OB is NR by PB। तो OB का जो स्लोप है वो ज़्यादा है, तो अगर OB का स्लोप ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर रिड्यूस हुआ है तभी तो स्लोप ज़्यादा है। डिनोमिनेटर घटेगा तभी तो स्लोप बढ़ेगा बच्चों, तो कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। तो मुझे यकीन है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, ठीक है?